ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री दूसरों के या अपने दोषों की तब तक चर्चा नहीं करता है जब तक उनके निवारण के लिए बहुत आवश्यक ना हो। दोषों को वो बस सजगता की अग्नि में जल जाने देता है। सूत्र कहता है कि दोषों की वो चर्चा तब तक नहीं करता जब तक निवारण के लिए बहुत अनिवार्य ना हो। दोष चाहे अपने हों चाहे दूसरों के। निवारण अर्थात उनकी चिकित्सा, उनको खत्म करने का, उनको रूपांतरित करने का कोई आयोजन, उसकी ज़रूरत जब पड़े तब चर्चा करी जा सकती। लेकिन अक्सर होता क्या है कि दूसरों के दोषों की चर्चा करना, जो फॉल्ट्स हैं, ये व्यक्ति का सबसे प्रिय शौक होता है। और दूसरों के क्या अपने भी दोषों की चर्चा करना, वो भी एक शौक बन जाता है व्यक्ति का। दूसरों के दोष कई बार उसको निंदा रस का स्वाद देते हैं और वो उसमें लिप्त बना रहता है। अपने दोषों की चर्चा करके व्यक्ति दूसरों से सिंपैथी पाने की कोशिश करता है, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और दोनों स्थितियां अगर देखी जाएं, चाहे दोष अपने हों या दूसरों के, वो एक किस्म की रुग्णता है, वो एक मेंटल इलनेस है। जीवन का एक अनोखा सा नियम है, हम जिस चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। तो अगर हम दोषों पर बहुत ध्यान देते हैं, फॉल्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो दूसरों की हों या अपनी हों, तो वो हमारे जीवन में बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान लगातार उसी तरफ है। और जितना हम उधर ध्यान दे रहे हैं, हमारा मन उसको ग्रहण कर रहा है, हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हुई चली जा रही है। तो चूँकि लगातार ध्यान देने से हमारी प्रोग्रामिंग जो माइंड की है वो अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, मन की संरचना प्रभावित होती है। उसी कारण से फिर जो दोष जिनकी चर्चा में व्यक्ति संलग्न था, वो उसके जीवन में नए नए रूपों में, नए नए रंगों में प्रकट होने लगते हैं। एक तो ये बात। लेकिन जब बहुत अनिवार्य हो निवारण के लिए, तब भी चर्चा न करी जाए, तो ये बात को बहुत दूर तक, एक्सट्रीम तक खींचना हुआ। क्योंकि कई आध्यात्मिक लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, हम किसी की निंदा नहीं करते, दोष नहीं देखते। बात ठीक है, बेवजह नहीं। लेकिन कभी अगर उनको चिकित्सकीय ढंग से देखा जाए, निवारण के ढंग से, तो हमें चर्चा करनी भी पड़ेगी। और उस चर्चा करने में निंदा नहीं है, उसमें निंदा रस का कोई आयोजन नहीं है, ये शौक की वजह से नहीं है। बस चूँकि ये बात ठीक होनी है, इसको ठीक होने की मांग खड़ी हो गई है। चिकित्सक बीमारी को देखता है, देखना पड़ता है, बीमारी की एनालिसिस भी उसको करनी पड़ती है, पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो क्या हम कहेंगे चिकित्सक बीमारी में बहुत रस ले रहा है? रस नहीं ले रहा है, वो बीमारी को ठीक करने का आयोजन कर रहा है। यही सूत्र कहता है कि निवारण की ज़रूरत है, तब तो चर्चा करी जाए। अब ये कोई गुरु हो, कोई विशेषज्ञ हो, वो कर सकता है, लेकिन वो निंदा के लिए नहीं कर रहा। अगर वो मान लीजिए कहीं उंगली भी उठाता है कि देखो ये ऐसे है और ऐसे ठीक नहीं है, तो वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो गलत कहने के लिए गलत नहीं कह रहा है। यानी चिकित्सक अगर बीमार को बीमार कहता है तो उसकी निंदा थोड़ा ही है। ये बीमार को बीमार कहा जाएगा ना, तभी तो वो स्वस्थ होगा। तो चिकित्सकीय दृष्टि से, निवारण की दृष्टि से, निदान की दृष्टि से अगर दोषों की चर्चा करी जाए तो ये थेरेपेटिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन बेवजह अगर चर्चा करेगा व्यक्ति, तो ये उसके अंतर्मन को उलझा हुआ बनाएगा, उसके अंतर्मन को उन्हीं दोषों से और भर देगा। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि दोष की चर्चा नहीं, लेकिन उसको उस अति तक न खींचें कि हम बात ही नहीं उठाएंगे। तुम्हारे शरीर में घाव हो गया है, वो सड़ने लगा है, तुम कहोगे कैसे बात उठाएं?
अब वो चाहे धर्म में हो, समाज में हो, परिवार में हो, व्यवस्था में हो, कहीं भी अगर ऐसे घाव हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो अब विषाक्त हो रही हैं, सड़ने की तरफ बढ़ रही हैं, तो उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। वो दोषों की चर्चा नहीं है, वो उनके निवारण की प्रक्रिया है, उनके इलाज की प्रक्रिया है। और फिर सूत्र कहता है कि अंतर यात्रा का यात्री अपनी सजगता की अग्नि में, होश की अग्नि में दोषों को जल जाने देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम निवारण करने में सक्षम नहीं हो और होशपूर्ण बने रहते हो, दोषों को बस देख लेते हो, तो तुम्हारे देखने मात्र से वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर तुम कुछ उनके प्रति कर नहीं पाओगे। जब तक तुम विशेषज्ञ न हो तब तक खामोश रहो, होश से भरे रहो और उनको देखो। तुम्हारे होश से, तुम्हारी सजगता से ही वो रूपांतरित होंगे और होश की अग्नि में, जैसा सूत्र कहता है, सारे दोष एक न एक दिन जलकर समाप्त हो जाएंगे।